साथियों, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतिभा संरक्षण न्यास श्रावस्ती के जिला संयोजक श्री श्रवण कुमार सायक जी। श्रवण कुमार त्रिपाठी के नाम से इन्हें जाना जाता है। श्रवण कुमार सायक के नाम से अच्छी बेहतरीन अवधि कविताएं लिखते हैं ये, और हिंदी की बहुत सारी कविताएं लिखते रहते हैं, तो पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। कई बार पाठ भी करते हैं। यहाँ से नेपाल तक जा चुके हैं। तमाम पुरस्कार और सम्मान आपको मिल चुका है। बहुत छोटे से परिवेश से निकलने के बाद अवधी समाज को एक उत्कृष्ट दशा और दिशा देने की कोशिश में लगातार संलग्न हैं आप। तो आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। और हम अपने पूरे दर्शकों को ये बता दें कि ये आदमी न सिर्फ केवल कविताएं लिखता है, जो कवि के अंदर संवेदना जिंदा रहनी चाहिए, जो समाज के लिए कुछ करने का उसके अंदर भाव होता है, वो इस व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से जिंदा है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को चला रहे हैं ये, जिससे जो श्रावस्ती के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भला हो रहा है, जो बेहतरीन प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान करते रहते हैं समय समय पर, और कवि सम्मेलन जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी आपके नेतृत्व में होता रहता है। मैं एक कार्यक्रम में गया भी था, व्याख्यान माला और कवि सम्मेलन का था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके कर कमलों द्वारा होती हुई पूरे जो है उसमें ज़िले में देखा है, और प्रदेश में ये आदमी फेमस होता चला जा रहा है धीरे धीरे। और मेरी तो शुभकामनाएं भी हैं कि हम बेहतर करेंगे। हम तो साथ मिल करके जो है चले थे, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां कभी टूटेगा नहीं। बहुत सारे विचार विमर्श मुद्दों पर होते रहते हैं, लेकिन आज जो एक माहौल बनाया है हमने, ये चारपाई है, देखिए आप, एकदम मामला सब वही ग्रामीण वाला है। अवधी के हम लोग आदमी हैं, तो कुछ अवधी की कविताएं होंगी, और ये बारिश का मौसम है, हमारे जो है चैनल के दर्शकों का भी मनोरंजन हो जाएगा। तो शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल शुरू किया जाए। हाँ, असल में सबसे पहले तो मैंने एक दोहा लिखा अपने विषय में। अब अवधी में बतुआवा जाए। अच्छा, अवधी में बतुआवा जाए, कोनो दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले भैया एक ठो दोहा लिखा, अपने विषय में लिखा कि अपन परिचय कि श्रावस्ती अति पावनी विश्व प्रसिद्ध स्थान, ठानहा सुनवा लगत है डूब कला पहचान। फिर भैया यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होत है, और वर्तमान जो परिवेश है उसके हिसाब से सोचित है कविता लिखा जाए, वह कविता सार्थक है। तो अभी चुनाव खत्म भवा, तो प्रधानी पर यहाँ हम जो कविता लिखा, सबसे पहले हमारा तो मन यह है कि वो अवधि में लिखा है, तो प्रधानी वाली कविता हम आपका सुनाई दी। बिल्कुल बिल्कुल। और वह के बाद में यहाँ समाज का जो प्रेरणा देख चाहिए कविता के माध्यम से, एक ठोरे हम और आपका सुनाई देवे, और दो ठोरे हमारे हिसाब से बहुत ही हुआ। नहीं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम प्रधानी पर लिखा कि कौन कौन आदमी के अंदर अगर गुण होए तो वो प्रधानी न लड़े। आज तक जितने कवि हैं सभी कहते हैं इमेर हो तो प्रधानी लड़ जाए, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जिसके अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं, भैया भविष्य में कभो में प्रधानी न लड़े, वही उनके भलाई है। तो शीर्षक है कि तू प्रधानी न लड़ो। काहे न लड़ो? हाँ, काहे न लड़ो। सबसे पहले कि छपरा उठवावे आयो नाय, छपरा उठवावे आयो नाय, और लड़का के मुंडन खायो नाय, कुछ नीक की हो हम काजा नहीं, तू लड़ो न बच्चा प्रधानी, तू लड़ो न बच्चा प्रधानी। फिर आगे का भैया बंद लिखा इमा कि तेज आंधी में पिसान उड़ाओ ना, तेज आंधी में पिसान उड़ाओ ना, और वो ठेलुहन का चाय पियाओ ना, तो हर बाप करे हैं जजमानी, तू लड़ो ना बच्चा प्रधानी। भैया बहुत सीधा और सरल शब्द लिखी थे, गावे वावे को ना आवत है, लेकिन फिर भी कोशिश करी थे तीसरे बंद में कि गली गली रोज घूमत हो, चहला पानी में खूब घूमत हो, दाना पानी तुहार हम जानी, तू लड़ो न बच्चा प्रधानी। दिल्ली 4 साल कमाते हैं भैया, 50 साल चुनाव लड़ जाते हैं, तो इनमें आदमी ना ही लड़े तो ठीक है। हाँ, फिर वह लिखन है कि तुम गुटुर गुटुर बतवाओ ना, तुम गुटुर गुटुर बतवाओ ना, ये झूठे हाथ मिलाओ ना, और तुहार बात माई है मर्दानी, तू लड़ो न बच्चा प्रधानी। कहे से आज जे है ते खाली झूठ के अलावा सांच बोला नहीं चाहता है, यानी काका बाबा वाला जो मर्दानी रहा वो नहीं रहेगा आप लोगन में। तो उनके आगे हम कोशिश की है, लिखा है कि पुरखन के थाती बेची रहो। कुछ जने ऐसा है कि भैया पुरखों के धन दौलत सब खत्म किया देते हैं प्रधानी के चक्कर में। कोनो तो यही मेरे के कि लड़ जाए। हाँ, भाई तो उमा लिखा कि पुरखन के थाती बेची रहो और दूसरे के बगिया का सींच रहो। क्या बात है।
आपने मेहारू चुरिया न ले दे हैं, लेकिन दूसरे बगिया कत्तिर भैया पता नहीं का होते, तो हाँ, देखो मजा। हम हाँ, सोचा कि खुल के बताई दी तनिए हाँ, के यहाँ हाँ, पर भ्रम है कि पुरीखन के छाती बेच रहे हो, दूसरे के बगिया का सींच रहे हो, तुहरे मेहरारू बतियानी, हाय हाय, तू लड़ो न बच्चा, तुहरे मलकिन है बतुआनी, तू लड़ो न बच्चा प्रधानी, तू लड़ो न बच्चा प्रधानी। फिर आगे लिखा कि खड़ंजा उजारी के देवाल की हो, खड़ंजा उजारी, खड़ंजा उजारी के देवाल की हो, और जे बोला वह से खूबे बवाल की हो, हाँ, झगड़ाऊ तुहार है खानदानी, झगड़ो तुहार है खानदानी, झगड़ाऊ तुहार है खानदानी, खानदानी। यानी तुहिन न तुहार पुरिखो भैया झगड़ू रहे, हाँ। तो ऐसे तू प्रधानी लड़ो। तू लड़ो फिर न अंतिम जो बंद है भैया वो यह है कि बस दूसरे खेत उजार्यो है, बस दूसरे सबके जीव का खूब जार्यो है, जो है, और किहो बहुत है मनमानी, तू लड़ो न बच्चा प्रधानी, तू लड़ो न बच्चा प्रधानी। धन्यवाद भैया, मैं बहुत नीक लागा आपके इस चैनल पर यहाँ कि कम से कम आपके चैनल के माध्यम से ना आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं देश दुनिया में, यहाँ सबके तक हमारा आवाज, हमारा चेहरा। हम तो यूँ कही थे कि अवधी समाज के जो लोग हैं, तो हाँ। अवधी समाज, अवधी मिठास पूरा एक मंच बना है जी, ये जी, श्रावस्ती के, जी। वहाँ भैया हमरे जुड़े हैं, हम लोग तो पदाधिकारी इनों के लिए काम भी किया जाता है। तो अवधी सप्तमोती तो शुरू किन रहा अभियान, हाँ। थोड़ा भी रुका है, तो कपूर की ऐसी बात नहीं है। तो अवधी समाज से निवेदन है, आप अपने तरफ से कही देवबा जी की चैनल के जो है जुड़ा है। हम भैया आप सभी लोगों से यह निवेदन करित है कि अनुपम दादा के द्वारा जो नी चैनल बनावा गया है, अवधी समाज जितने अवधी भाई हमारे हैं, अवधी बोले वाले हैं, सब लोग भैया इस चैनल का सब्सक्राइब करो, ताकि जितने जने सब्सक्राइब कर लिया तो ये हमार वादा ना, ये हम विश्वास के साथ कहित है कि अधिक से अधिक आपके प्रोग्राम पर अवधी के कार्यक्रम हुई है। यह हम दादा से निवेदन भी करी थे कि अवधी के ज्यादातर कार्यक्रम हुए, ताकि आप लोग भी श्रावस्ती के जो उभर हुई प्रतिभा है और जो पुराने जो बुजुर्ग कवि हैं उन सबका सुने के अवसर आपो का मिले, और इन्हों लोगन का एक मंच मिले, ताकि आपन विचार आप सबसे साझा करें। यह हम चाहे थे भैया आपसे। और कविता आपके हाँ बिल्कुल भैया, दूसरी एक कविता है वो हम कुछ सुनाई। अरे मजा जी, क्या बात है। देखो ऐसा तो बरखा के महीना है भैया, तो हर आदमी किसान, जो किसान भाई हो तो चाहते कि पानी खूब बरसे, करकराए बरसे, खेत वो सब जो है भर जाए मालूम उनके। हालांकि आपकी बाजी तो प्रकृति अलगे अपन लय पकड़े है, बिल्कुल बिल्कुल ना ये जो है बहागर ही नहीं भा, तो आदमी जोताई नहीं कराई पाएंगे, तो इसे खेत पड़ा है, बिहार तक नहीं बोएगा है चक्कर में। लेकिन अभी ये है कि आदमी का कही, जैसे वो किसान आदमी है तो बलाई है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम बलाई थे कि देखो कैसे कैसे बलावा जा सकते है पानी के। बिल्कुल कि कारे कारे बदरा रे कजरा रे बदरा रे मतवारे बदरा, उतनी आए के बरस मोरे द्वारे बदरा, तो चले आओ तनी तू का बलावत है किसान, चले आओ तनी तू का बलावत है किसान, और बिन पानी के हैं बिरवा या बिरछा सुखान, बिन पानी के हैं बिरवा या बिरछा सुखान, तो ऐसी छाई जाओ जैसे नियारे बदरा, उतनी आए के बरस मोरे द्वारे बदरा, कारे कारे बदरा रे कजरा रे बदरा, तनिया के बरस मोरे द्वारे बदरा। और ये तो किसानन के जो ना तो फायदा है, और नुकसान कुछ आदमी कहन है कि तोरे आवे से बिरही के आँख बरसे, बादल जो आएगा सावन के महीना में बिहार अकेले घरे पति परदेव के बाद छीछा लेदर हो जाते एक कोठरी में बड़ी दुनिया रोई है, तो कहीं तोरे आवे से बिरही के आँख बरसे, और दुई दुई दाना कहीं हन दर्जी कुम्हार तरसे, न कोई कपड़ा सियावे दर्जी से, तो बिहार वहाँ सब बंद हो जाते हैं महीना में, और कुम्हार के एक दाना जो है वो पकते नहीं है, तो तोरे आवे से बिरही के आँख बरसे, और दुई दुई दाना कहीं हन दर्जी कुम्हार तरसे। अरे फूल भये हैं मोटाए गदहारे बदरा, ये महीने में देखिए पानी सब सुखान पड़ा है, मोटाई जाते हैं। फूल भये हैं मोटान गदहारे बदरा, उतनी आए के बरस मोरे द्वारे बदरा, तो कारे कारे बदरा रे कजरा रे बदरा। ये जो है मामला नहीं बहुत बढ़िया ये आह्वान है जो है कि जो है आए तो ताल तलैया सब भर जाए, ये काम। तो अब हम आपका एक कविता सुनाई दी। असल में आज जितनी कविता लिखी जाती हैं, जहाँ तक हम तो बहुत ऐसे नाम मात्र लिखी थे, लेकिन कहीं ना कहीं
चारण भक्ति वाली आज कविता लिखी जा रही, जो पूरा सबसे एकदम बड़ी हमारे पूरा। साहित्य की समस्या है भैया, वो है चारण भक्ति। हम एक कविता लिखेंगे, हाँ हाँ उसका पूरा तो नहीं, लेकिन वो शीर्षक हम आपको बताए कि लौट रहा है चारण काल। कविता का चारण काल जो है वो आप बहुत सही आप तो लिखेंगे। बहुत सारे लोग इस पे लेकिन हम समझते हैं कि आप लोग तो इतना परिष्कृत चीजें लिखते हैं। तो ज्यादातर आज हम देखे थे कि जो चारण कविता है वो हमारे समाज का कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचावे के काम करती, बिल्कुल यह है तमाशा है। जबकि कविता के काम है मनोरंजन और को जो गलत हो रहा है उसका सही बताना कि इसको ऐसा करिए ताकि सही हो जाए। सही हो जाए। कविता जयशंकर प्रसाद जी ने भैया लिखा है कि जब मानवता की लाश सड़ेगी सड़कों पर, हाँ। साहित्य भला महलों में कैसे सोएगा। क्या बात है, क्या तो अब वो वाली जो परंपरा है वो हमको लग रहा है एकदम खत्म तो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो नगण्य होती चली जा रही है। लोग सत्ता के पक्ष में गाएं, यही उनका मूल उद्देश्य है। लेकिन ठीक है, हम जो लिखा है कवियों के लिए, स्वयं के लिए आचरण है। की सलाह जी है, हाँ, क्या होना चाहिए। तो ये हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे ये हैं। कवियों के लिए रास्ता है। जी रास्ता जी है, हाँ, जी, हाँ। हमने लिखा कि बाड़ी आज गुलाम हो गई, हाय, हाय, हाय। कलम आज बेईमान हो गई, क्या बात है। चारण गीत सुने जाते हैं, चारण गीत लिखे जाते हैं, गीतों में आग लिखो कविवर, गीतों में आग लिखो कविवर, रण में बन दिन कर दिखो कविवर, ऐसे गीतों के राग लिखो, कायर में भी तुम त्याग लिखो, फड़क उठे हर रोम रोम, थर्रा जाए जब सोम व्योम, रुक जाए धुरी पर धरती जब, सोना उगले हंस परती जब, अपराधी भय से कांप उठे, ऐसे गीतों का ताप उठे, हर बालक नित गुणवान बने, बेटियों से मेरी शान बने, कुछ ऐसे गीत लिखो अब की, पत्थर में आ जाए भक्ति, पत्थर में भी आ जाए भक्ति। ये हमने अपने कवि भाइयों के लिए ऐसा लिखा जी, कि आप ऐसी कविताओं को लिखिए जो कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे समाज और हमारे पूरे परिवार का जिससे विकास हो चुके, यानी हम नकारात्मक की तरफ कदापि न जाएं। और वर्तमान सत्ता का आप जानते हैं दिनकर जैसे महापुरुषों ने कि जब नेहरू जी थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, पकड़ लिया था उनको, तो हमारी जो कविता है वो लोगों को पकड़ने का काम कर रही है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। और जब कविता ही गलत दिशा में जाएगी भैया, तो इस समाज का और इस देश का क्या हाल होगा, ये हम जैसे छोटे कवि अपने मुख से नहीं कह सकते हैं। बाकी आपका चैनल नहीं, बिल्कुल आज आपने जो ये बात कही ना कि चारण कविता का युग खत्म होना चाहिए, जी। कवि दरबारी न बनो। आज हरिओम सिंह पंवार आप जानते हो, जी, जी, बहुत जी। बड़े अरे। कवि हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो उनकी एक कविता है कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती है दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मेरी कलम वचन देती है सच के खातिर लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। क्या बात है, बहुत तो ये उन्होंने कहा, और उनको जन्मदिन की बधाई सौंपते हुए और आपसे विदा लेते हैं और दर्शकों से भी विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। जो हमारा आर्ट प्रोग्राम चलता है, आर्ट श्रृंखला का वीडियो चलता है, उसमें हम आपको मिलते रहेंगे कवियों के साथ, गायकों के साथ। इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद। जय हिंद।